अतीत को वर्तमान में समेटता अपना यह नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की धरती से विश्व पटल पर एक बार फिर ज्ञान की नई रोशनी को बिखेरने के लिए तैयार हो रहा है। दिनकर जी ने ये हमारा एंशिएंट नालंदा को देखकर कहा कि ये हमारा महिमा का खंडहर है। तो हम चाहते हैं कि उस महिमा के खंडहर को अब हम ट्रांसलेट करें रियलिटी में, कि एक कंपैरिजन रहेगा कि एक महिमा का खंडहर भी है और एक रियल यूनिवर्सिटी। राजगीर के स्वर्णगिरी पर्वत के गोद में ज्ञान की एक नई दुनिया बसाया जा रहा है, जो एक बार फिर से ज्ञान जगत में एक नए अध्याय को लिखेगा। लगभग 465 एकड़ क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए परिसर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। यह विश्वविद्यालय फिर से जीवंत हो उठेगा, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को जीवित करने का प्रयास किया। आज अपने पुराने स्ट्रक्चर को खुद में समेटता यहाँ की इमारतें अपनी ओर हमें खींच रहा है। गेट से परिसर में आते ही कुदरत के खूबसूरत वादियों में लगे इन सड़क के किनारे दोनों पौधों से आती खुशबू और सामने पहाड़ियों का नजारा हमारा मन मोह लेता है। 200 से अधिक संरचनाओं के साथ एक पूर्ण शून्य नेट अस्थायी परिसर के साथ प्रगति के ग्राफ को आगे बढ़ा रहा है अपना ये नालंदा विश्वविद्यालय। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इसके सामने लहराता हुआ अपना प्यारा यह राष्ट्रीय ध्वज इसके गौरव को 4 चांद लगा देता है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह बताती हैं कि 4 साल पहले जब उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था तब यहाँ कुछ भी नहीं था। आज देखिए यहाँ की इमारतें अपनी कहानी को खुद बयां कर रही हैं। मैं जब यहाँ आई थी तो बंजर जमीन थी, एक भी घना पेड़ नहीं, सारे कैंपस। अब हम इसको ग्रीन कैंपस अब कन्वर्ट कर रहे हैं। 3-4 साल में आप देखेंगे इसका स्वरूप ही, और जैसे जैसे, और हम 3 साल से यहीं से काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे भी यहीं से पढ़ रहे हैं, फैकल्टी यहीं बैठती है, मेरे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के फिनांस के लोग यहीं बैठते हैं। और हम ये कोशिश ये है कि हर कोई काम अपने मन से करे, कमिटमेंट के साथ करे, सिंसियरिटी के साथ करे, और इस धारणा से करे कि हम भारत के भू को फिर से प्रमाणित करें। जैसे नालंदा का जो वैभव था पहले, हम उसको कैसे फिर रिक्लेम करते हैं, कैसे हम फिर, हाँ मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं यकीन रखती हूँ इसमें कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर हम कमिटमेंट के साथ करें तो कोशिश ज़रूर रंग लाती है। आज आप देख रहे हैं, आज इस नए नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में भारत समेत विश्व के लगभग 31 देश से 1000 से ज़्यादा बच्चे अपने पाठ्यक्रम का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ कई ब्लॉक्स का निर्माण चल रहा है, तो किसी का पूरा हो चुका है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो तालाब के चारों तरफ जो आकृतियां उभर कर सामने आ रही है, उससे प्रतीत होता है कि नालंदा का जो पुराना विश्वविद्यालय का स्वरूप था वह बिल्कुल इसमें उकेरने की तैयारी हो रही है, या कहिए तो उकेरा जा रहा है। चारों ओर से तालाब से घिरा यह बीच में सीढ़ी नुमा इसका यह एम्पी थिएटर है। इसके पश्चिमी छोर पर यहाँ 2 स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसमें हॉकी, क्रिकेट समेत कई खेलों को खेला जा सकेगा। साथ ही यहाँ पर इसी कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। उसके लिए हॉस्टल्स और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन की भी व्यवस्थाएं की जा रही है। सामने स्टूडेंट्स हॉस्टल्स बन रहा है, और इसको भी समझ लीजिए पुराने स्ट्रक्चर का स्वरूप देने की कोशिश की गई है। जो एक्सटीरियर है इसका, वो यहीं की मिट्टी से, जो यहाँ तालाब बनाए गए हैं, तालाब से जो मिट्टी निकला उसी मिट्टी को प्रोसेस करके इस विश्वविद्यालय के ईंटों को बनाया गया है।
सबसे बड़ी बात है। और उन चीज़ों को ध्यान रखा गया कि एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं हो और कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। फिर से एक बार विश्वविद्यालय का स्वरूप आपके सामने है। ये अपना नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी जीवंत तस्वीर। आपने खंडहर को तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज आपके स्क्रीन पर ये अपना नया विश्वविद्यालय जो एक जीवंत स्वरूप है, जहां आज लगभग 31 देश के बच्चे ज्ञान हासिल कर रहे हैं। पूरे विश्व के 31 देश के बच्चों को ज्ञान की ऊर्जा संचारित कर रही है ये विश्वविद्यालय, और उसी नालंदा विश्वविद्यालय में आप हमारे साथ घूम रहे हैं। जब ये पूरी तरह से बनकर के तैयार होगा, अभी 10% काम बचा हुआ है, तो समझ लीजिए कि तब वो कैसा होगा। जब अभी इतना खूबसूरत है तो फिर वो कैसा दिखेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो इसका एक्सटीरियर है वो अपने ओर खींच रहा है। मन करता है कि फिर से उस दौर में वापस चला जाऊं और फिर से एडमिशन हो और इसी विश्वविद्यालय में पढ़ें। आपको बताते चले कि इस विश्वविद्यालय में इको फ्रेंडली बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हर छत पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाया जा रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय कैंपस में हर जगह आवश्यकता के अनुकूल LED लाइट्स और सोलर सिस्टम्स को प्लांट किया जा रहा है। आने वाले समय में इस पूरे इको फ्रेंडली सिस्टम में विश्व भर के बच्चे यहाँ ज्ञान अर्जित करेंगे। इसकी पुरजोर तैयारी यहाँ हो रही है। नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति सुनैना सिंह बताती हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज को मिलाकर अभी कई तरह के कोर्सेज को चलाया जा रहा है। साथ ही कई नए कोर्स को शामिल किया जाएगा। 31 देश के बच्चे मेरे पास हैं और सभी आते हैं ज्ञान की खोज में। जैसे पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में आया किया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के दूसरे अवतार में अभी तक 17 देशों ने हाथ आगे किया है कि आप इसको बढ़ाएं, क्योंकि इससे हमारे और लिंकेजेस होंगे। क्योंकि नालंदा का इमेज विश्व के लिए आज भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो 2014 में जब 2 क्लासेस शुरू हुए हैं, 16 में हमने एक और MA स्टार्ट किया था तब। अब 17 के बाद मैंने और 4 मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट किए। अब 3 प्रोग्राम्स हो रहे थे, 3 कोर्सेज हो रहे थे। आज हम तकरीबन 20 कोर्सेज चलाते हैं। आज हम भी इस विश्वविद्यालय में घूमते हुए अपने गौरवशाली पल को है ना, पुरानी संरचनाओं को खुद में समेटता अपना यह नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर देखे तो बिल्कुल हूबहू पुराने विश्वविद्यालय परिसर से मिलता जुलता है।